हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जेई 2025 की। तो ये जो लेक्चर्स हैं जिसमें हमने जेई लेवल के ए लेवल के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं हो जाने चाहिए। वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्लेलिस्ट में पूरी हम वीडियोज को अपडेट करते जा रहे हैं, तो पुराने लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंशिता सिंह। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, the rock formed due to solidification of molten mass lying below the earth and the above earth surface are called। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, पहले कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास रॉक्स हैं। हमारे पास कितने तरीके की रॉक्स हैं? हमें तीन तरीके की रॉक्स देखने को मिलती है। एक होता है हमारा इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक होता है। एक होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक और एक होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नियस रॉक की अगर हम बात करते हैं तो इग्नियस रॉक हमारा जो हमारा मोल्टन लावा है, जो हमारे अर्थ के अंदर मोल्टन लावा प्रेजेंट है, जो मोल्टन लावा प्रेजेंट है, उसके सॉलिडिफिकेशन, उसके कूलिंग डाउन होने के बाद वो जब सॉलिडिफाई होता है, उसके वजह से जो रॉक देखने को मिलती है वो होती है हमारी इग्नियस रॉक। अगर हम इसकी बात करें, इग्नियस रॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मोल्टन लावा जो है, बेसिकली अगर मोल्टन लावा जो है वो सॉलिडिफाई होता है। अब ये भी हमारे दो तरीके से है। एक, जब लावा जो है वोल्केनो इरप्शन हुआ, लावा सरफेस पे आकर एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में कूल डाउन होकर रॉक बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। उसको बोलते हैं हम एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक। और वहीं पे अगर वो इनसाइड बहुत ज्यादा डेप्थ पर अगर हमारा रॉक बनता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। उसको बोला जाता है इंट्रूसिव रॉक। उसमें भी क्या होगा, आपको तीन चीज देखने को मिलेगी। एक होता है हमारा हाइपर वेसल, एक होता है प्लूटोनिक। तो इंट्रूसिव में अगर हम बात करते हैं, इंट्रूसिव में भी हमारे को दो देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा हाइपर वेसल। हाइपर वेसल क्या होगा, जब हमारा विद इन मतलब मीडियम डेप्थ पर अगर हमारी जो लावा है वो सॉलिडिफाई हो रही है, तो उस वाले रॉक को हम बोलेंगे हाइपर वेसल। वहीं पे अगर बहुत ज्यादा डेप्थ पे जाकर हमारी जो लावा है वो अगर सॉलिडिफाई होती है तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक। और एक्सट्रूसिव को हम वोल्केनिक भी बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, वो हमारे एक्सटीरियर सरफेस पे आके एटमॉस्फेयर कूल डाउन करता है, तो हमको वो वोल्केनिक रॉक देखने को मिलता है। प्लूटोनिक का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हमारा ग्रेनाइट है। तो यहाँ पर एक तो हमने इग्नियस की कहानी देखी। सेडिमेंट्री क्या होता है, अगर हम इग्नियस की बात करें, बेसिकली ये कैसे बनाते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड बनाते हैं। अगर इनकी बात करें, ये किस तरीके की हमें इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये अनस्ट्रेटिफाइड, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री में क्या होता है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स आकर डिपॉजिट होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और स्ट्रेटिफिकेशन देखने की वजह से यहाँ पर जो क्लीवेज है, बेसिकली क्लीवेज देखने को मिलेगा, जिस पॉइंट से वो जो पॉइंट्स, जिस पॉइंट से हमारी जो रॉक है आराम से टूट सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो बेसिकली यहाँ पर हमें स्ट्रेटिफिकेशन है, तो यहाँ पर इजीली क्लीवेज देखने को मिलेगा। और ये वाली रॉक जो होती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, जो हमारी कौन कौन सी रॉक है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो है हमारी, इनकी अगर हम बात करें, जो कि हमारी इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक है, इस पर जब हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर लगता है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अप्लाई होता है, तो इस वजह से हमें कौन सी रॉक देखने को मिलती है, मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलती है। तो अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था द रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास। मोल्टन मास के सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से बिलो या अबव द अर्थ। तो बिलो में क्या आ जाएगा, अगर बिलो पूछते तो बिलो में हाइपर वेसल या फिर प्लूटोनिक या फिर इंट्रूसिव बोलते हैं। और अबव द अर्थ में क्या आ जाएगा हमारा, एक्सट्रूसिव या फिर वोल्केनिक। इस तरीके की रॉक को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम इग्नियस रॉक। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज आस्क्ड इन सो मेनी एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द मिनरल्स आर लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस हार्डनेस ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। सबसे पहली बात, मोर्स हार्डनेस जो है, बेसिकली हम मोर्स स्केल पे देखते हैं, तो मोर्स हार्डनेस नंबर हमारे जो मिनरल्स हैं, उसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमें मोर्स हार्डनेस स्केल जो है वो पता होना चाहिए। और इसकी एक ट्रिक है जो कि हम आपको यहाँ पर लिखवाएंगे, तो आप याद रख लीजिएगा। तो मोर्स हार्डनेस स्केल की जो ट्रिक है वो है टू गेट कैंडी फ्रॉम आंट फैनी क्विट टीजिंग। आंट फैनी से जब कैंडी लेने, तो क्विट टीजिंग कजन डैनी, इधर लिख देते हैं, इधर आ जाएगा कजन डैनी।
तो बेसिकली अगर आपको ये याद है कि टू गेट कैंडी फ्रॉम आंट फैनी क्विट टीजिंग कजन डैनी, टू से क्या आ जाएगा हमारा टैल्क, तो पहला हमारा आया टाल्क, फिर जी से जिप्सम हमारा आता है जिप्सम, सी से हमारा आता है कैल्साइट, एफ से आता है फ्लोराइड, एफ से आता है हमारा फ्लूराइड, ए से आता है हमारा एपेटाइट, ए से आएगा एपेटाइट, एपेटाइट, एफ से आता है हमारा फेल्सपार, फेल्सपार, क्यू से क्वार्ट्ज से आता है क्वार्ट्ज, टी से हमारा टोपैज, टीजिंग वाले से आ जाएगा हमारा टोपैज, से आता है हमारा कोरेंडम, कोरेंडम, लास्ट वन वेरी टफ वेरी हार्ड मटेरियल या हार्ड मिनरल जो कि हमारा है डायमंड, डायमंड। तो क्विट टू गेट कैंडी फ्रॉम आंट फैनी क्विट टीजिंग कजन डैनी, यहाँ से आप देख सकते हो कि टेल्क, टेल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरेंडम, डायमंड। यहाँ पर हमारा मोड्स नंबर भी हम दे देते हैं इसका 1 2 3 4 5 6, हमारा 5 है, ये 6 7 8 9 एंड 10। ये बिल्कुल टेबल याद होनी चाहिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि हमें सॉफ्ट से हार्ड लगाना है, बिल्कुल लगाएंगे। तो अगर आप देखो टाल्क हमारा सबसे पहले आ जाएगा, पहले नंबर पे हमने टाल्क लगा दिया, फिर हमारा जिप्सम आएगा, जिप्सम के बाद हमारा कैल्साइट, फिर हमारा फ्लोराइट, फिर हमारा क्वार्ट्ज और फिर हमारा डायमंड। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये फिक्स नंबर पे, तो पहले आ रहा है हमारा 1, फिर 2, फिर 6, 1 2 6, फिर आएगा हमारा 3, 1 2 6 3, फिर हमारा आएगा 5 4 एंड 5, 4 एंड 5। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो सबका क्लासिफिकेशन बताना सेडिमेंट्री रॉक का क्या होगा, वोल्केनिक, प्लूटोनिक, मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड। वोल्केनिक प्लूटोनिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसका होता है, इग्नियस रॉक का होता है, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया हमारा। वहीं पे इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव भी हमारा किसका होता है, इग्नियस का। हमें पता है कि अगर अंदर की तरफ जो हमारे विद इन द अर्थ डेप्थ पे जाकर अगर हमारे मोल्टन लावा सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसे हम इंट्रूसिव बोलेंगे, अगर वो सरफेस पे सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसे एक्सट्रूसिव बोलेंगे। और स्ट्रेटिफिकेशन एंड अनस्ट्रेटिफाइड, तो बेसिकली अगर लेयरिंग में हमारी जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो अगर हमारी डिपॉजिट हो रही है तो उसे स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, और अगर एक संग सॉलिडिफाई हो रही है तो उसको हम अनस्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक का नहीं है। तो मैकेनिकल मींस की वजह से अगर रॉक फॉर्म हो रहा है, केमिकल मींस की वजह से रॉक फॉर्म हो रही है, ऑर्गेनिक मींस की वजह से रॉक फॉर्म हो रही है, तो इस क्लासिफिकेशन को हम सेडिमेंट्री रॉक की क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7th मिनरल ऑफ मोर्स हार्डनेस स्केल इज। तो हमने देखा था टू गेट कैंडी फ्रॉम आंट फैनी, आंट फैनी क्विट टीजिंग कजन डैनी। तो कजन और डैनी तो हमारा बेसिकली 9 10 आ जाएगा, 7th नंबर पे पूछ रहे, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्विट मतलब क्वार्ट्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जो हमारे क्वार्ट्स हैं वो 7th नंबर मिनरल है हमारा मोर्स हार्डनेस स्केल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो टेबल कितनी इंपॉर्टेंट आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट है उसका जो लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन जो है अल्फा की बात कर रहे हैं बेसिकली, लीनियर एक्सपेंशन जो है वो किसके इज इन द रेंज ऑफ, किसके संग रेंज में मतलब मैच कर रहा है बेसिकली। तो जो ग्रेनाइट है अगर हम बात करते हैं तो ग्लास का अगर देखते हैं तो ग्लास का जो होता है वो होता है 8.5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बोलना था पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये ग्लास का होता है। अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो ये हमारा देखने को मिलता है, हमें माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। और जो ग्रेनाइट है, अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट का लीनियर एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है 8.5 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ग्रेनाइट और जो ग्लास है इन दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो बिल्कुल सेम रेंज में आता है। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिप्सम इज तो जो जिप्सम है बेसिकली, अगर हम जिप्सम की बात करते हैं
तो वो क्या है? मैकेनिकल फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इसमें से जो हमारा जिप्सम है वो इनमें से क्या है? अगर हम जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम हमारा केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक होता है। इट्स नॉट मैकेनिकली। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक तो है ही नहीं, ये सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन किस तरीके से बनता है? केमिकली प्रेसिपिटेट करके जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है उसको हम जिप्सम कहते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिंगले। अगर हम बात करते हैं शिंगले की, तो शिंगले किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा? वाटर बाउंड पेबल है, डिसइंटीग्रेटेड पेबल है, क्रस्ट ग्रेनाइट है, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर हम शिंगले की बात करते हैं तो शिंगले जो है हमारा बेसिकली वाटर बाउंड पेबल है, जो कि बीचेस या फिर जो नेचुरल वाटर बॉडीज होती हैं उसके अलोंग पाया जाता है। सो इट इज अ वाटर बाउंड पेबल्स, जो कि कहाँ मिलता है? हमें बीचेस एंड नेचुरल वाटर बॉडीज के अगेंस्ट की जगह पर मिलता है। हम इसको रूफिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं मोस्टली, या फिर वॉल्स में अगर एस्थेटिक ब्यूटी बढ़ानी है, उसकी एस्थेटिक ब्यूटी बढ़ानी है, तो वहां पर हम वॉल्स में भी इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा किस तरीके से रूफिंग मटेरियल की तरह या एस्थेटिक फिलिंग के लिए वॉल्स में भी यूज किया जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा होता है मुरम। अगर हम मुरम की बात करें, ये क्या है? ये हमारा जो लेटराइट होता है, लेटराइट जो होता है उसको डिसइंटीग्रेट कर जो लेटराइट है इसको डिसइंटीग्रेट तोड़कर डिसइंटीग्रेट कर हमको मुर्रम देखने को मिलता है। बेसिकली हम इसको कहाँ यूज करते हैं? अगर इसकी बात करें तो ये कच्चा होम्स में बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिंगले इज वाटर बाउंड पेबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्रेनाइट जो है बेसिकली अभी हमने देखा था इग्नियस रॉक क्या होते हैं? इग्नियस रॉक जो हमारा मोल्टन लावा है उसको सॉलिडिफाई करके जो रॉक बनते हैं वो हमारे इग्नियस रॉक होते हैं। और इग्नियस रॉक में भी ये जो हमारे अर्थ सरफेस होते हैं उसके नीचे देखने को मिलता है। तो ग्रेनाइट हमारा क्या है? एक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि है साइनाइट। साइनाइट भी हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर हम बात करें डायोराइट, तो डायोराइट भी हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। गैब्रू भी हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल हमारे इग्नियस रॉक के हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस? इनमें से कौन से मेटामॉर्फिक रॉक के पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा? तो मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ज्यादा आइदर बहुत ज्यादा हीट या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करके मिलते हैं। फॉर एग्जांपल क्वार्ट्जाइट हो गया, मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, ये सब हमारे मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक इसमें किसमें देखने को मिलती है? तो क्वार्ट्जाइट जो है हमारा, क्वार्ट्जाइट जो है इसमें आपको बहुत ज्यादा वेदरिंग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बेसिकली इसकी जो वेदरिंग रेजिस्टेंस है, हार्डनेस है और क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ये बहुत ही उम्दा मानी जाती है क्वार्ट्जाइट की, और ये एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉक विच आर डिपोजिट इन लेयर्स एंड कैन बी इजिली स्प्लिट अलोंग द लेयर इज नोन एज। तो जो रॉक हमारे इजिली किसी भी लेयर के अकॉर्डिंग मतलब डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, स्प्लिट हो सकते हैं, ऐसे रॉक को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे रॉक को हम बेसिकली स्ट्रेटिफाइड या फिर सेडिमेंट्री रॉक। तो हमने देखा था सेडिमेंट्री रॉक जो थे, वो जो सेडिमेंट्री रॉक थे वहां पे क्या हो रहा था? सेडिमेंट्स हमारे डिपॉजिट हो रहे थे और लेयरिंग फॉर्म में थे, तो वो स्ट्रेटिफाइड रॉक थी हमारी। तो ऐसे रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक बोथ बोलते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रॉक्स और मिनरल के बारे में? अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल, शेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक, बिल्कुल गलत। क्वार्ट्ज इज अ इग्नियस रॉक, रॉन्ग। क्वार्ट्ज इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, रॉन्ग। क्वार्ट्ज और माइका बस हमारे मिनरल्स होते हैं। क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत करेक्ट, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सो क्वार्ट्ज एंड माइका आर मिनरल, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीस्ट डेंस रॉक। जो सबसे कम इन चारों ऑप्शन में से ओशियनिक क्रस्ट में जो रॉक मिलती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जो रॉक मिलती है, मेंटल पे जो रॉक मिलती है, तो कोर पे जो रॉक मिलती है, इन चारों पे जो रॉक मिलती है उनमें से सबसे लीस्ट डेंस रॉक कहाँ पाई जाती है? द लीस्ट डेंस रॉक्स आर फाउंड इन। तो बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जो हमारी रॉक मिलती है वो ओशियनिक क्रस्ट से भी ज्यादा हल्की होती है। उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली हमें 2.83, यहाँ पे जो हमें मिलती है रॉक उसकी डेंसिटी हमें अप्रोक्सीमेटली
2.83 ग्राम पर सीसी में देखने को मिलती है और ये बहुत ही ज्यादा डेंस, वो मतलब लीस्ट डेंस होती है इन कंपेयर टू हमारे ओशनिक क्रस्ट से। सो बेसिकली बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्बल इज क्वेराइड बाय। तो हमारा ब्लास्टिंग एक्सकवेशन हीटिंग और वेजिंग में से हम मार्बल को किस तरीके से क्वेरिंग करते हैं। क्वेरिंग क्या है, मतलब उस मेथड को, बेसिकली उसको निकालना, उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर रॉक को, मिनरल को वहां से निकालने की प्रोसेस को हम क्वेरिंग कहते हैं। और ये किसके प्रोसेस के थ्रू होता है, तो ये हमारा वेजिंग की हेल्प से किया जाता है। जो हम मार्बल है उसको वेजिंग की हेल्प से क्वेर करते हैं। जैसे और भी रॉक्स होती हैं जो कि थोड़ी सी कंपैरेटिवली सॉफ्ट हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया, हमारा सैंडस्टोन हो गया, लेटराइट हो गए। तो ये जो रॉक है हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट नेचर की है, इनको हम वेजिंग की हेल्प से क्वेरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंपर इज अ टूल यूज्ड फॉर। तो जंपर टूल है वो बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है। तो जंपर टूल एक ब्लास्ट होल को बनाने के लिए और जो बोरिंग है उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारा जंपर है वो हमारे क्वेरिंग करने के लिए, जो हमारे स्टोन है उसकी क्वेरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जंपर के अलावा और भी जो टूल जो क्वेरिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि हमारे वेज हो गया, फिर हमारा पिन हो गया, हैमर हो गए, ये सब भी हम यूज करते हैं। हैमर हो गया और हमारा क्रो बार हो जाता है, क्रो बार को भी यूज किया जाता है। स्क्रैपिंग स्पून को, जो स्क्रैपिंग स्पून है हम इसको भी यूज करते हैं। ये सारे चीजें हमारी क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स के लिए यूज किया जाता है। वेल जंपर इसमें से सबसे फेमस टूल है और ये बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेरिंग करने के लिए हम जंपर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मार्बल हमारा किसका एग्जाम्पल है। मार्बल की बात की जाए तो मार्बल हमारा जो मार्बल है बेसिकली ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। ये कौन से रॉक होते हैं, जो इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक पे टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से फॉर्म होते हैं। और इसके एग्जाम्पल जैसे मार्बल हो गया, या फिर हम बात करें जेनेसिस जो है, जेनेसिस भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है। क्वार्टजाइट अभी हमने देखा था, क्वार्टजाइट क्या था, जिसकी वेदरिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन करेक्टरिस्टिक शो करता है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। सो मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम स्टोन के और भी जो आगे के क्वेश्चन उनको डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो क्वार्टजाइट है इज अ टाइप ऑफ रॉक, इनमें से कौन सा टाइप का रॉक है क्वार्टजाइट। मेटामॉर्फिक, आर्गिलिशियस, सिलिशियस एंड कैल्सिरेशियस। तो इसका एग्जांपल आपको बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।